हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपके बुक का। और ये टोटल क्लास 10 में 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, एक 1 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का आएगा। टोटल टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और काफी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे चीजों को, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि पॉलिनोमियल होता है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉली का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम उनको बोलते हैं जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है पॉलिनोमियल। पहला, तो उसमें टर्म्स होने चाहिए। टर्म्स होने के साथ साथ कांस्टेंट्स। थर्ड, वेरिएबल्स। फोर्थ, नॉन नेगेटिव डिग्री, मतलब डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव डिग्री। ठीक है, फिफ्थ वन, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव डिग्री का मतलब ये हो रहा है कि जो भी पावर होगा, हाईएस्ट पावर होगा, वो होल नंबर पे होगा, होल नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। अच्छी चीज मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप अपने दिमाग में रखना है इसको। ठीक है, अब क्या है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो टर्म्स का मतलब होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि ए एक्स प्लस बी, मैं आपको ये बोलूं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं, ये अलग टर्म्स हैं, और ये दोनों मिलकर के बना है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना चाहता हूँ, और उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर में एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर में एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए नॉट एक्स की पावर में जीरो। ठीक है, तो ये आगे का जो टर्म है इसका, ये जो आगे वाला टर्म है, इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट, है ना। तो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए नॉट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पर एन, एक्स रेज पर एन माइनस वन, एक्स रेज पर एन माइनस टू, एक्स नॉट का। ठीक है, और यहाँ पे एन जो है, एन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट इट, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर देखा गया। ठीक है, पॉलिनोमियल को आगे फर्दर देखा गया, तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला, मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक आइटम होते हैं, वन आइटम। ठीक है, तो वन आइटम का मतलब जैसे 2x हो गया, एग्जांपल 2x दे दो, फिर आप 3x स्क्वायर दे दो, ये सारे हो गए मोनोमियल। सेकेंड जो है, डेट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 आइटम होंगे, 2 आइटम, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, दे दो उसका एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दो, है ना। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे दो, ये सारे कितने हो गए, दो दो आइटम है। ठीक है, इसको बाइनोमियल बोलेंगे। फिर आपका है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल में कितने आइटम होंगे,
3 आइटम, ठीक है। तो 3 आइटम होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल दे दो आप। 5x² प्लस 2x प्लस 6 हो गया। फिर आप कुछ भी दे सकते हो, x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया। तीन तीन आइटम है तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब डिग्री के बेसिस पे देखते हैं पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया गया, आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिग्री के बेसिस पे। तो देखिए अगर मान लो 1 डिग्री होता है, हमने बोला 1 डिग्री होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल ले लो आप 2x प्लस 5। देखो हाईएस्ट ऑर्डर जो वेरिएबल है उसका क्या है, 1 है, ठीक है। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। देखो कांस्टेंट जो चेंज नहीं होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 बोला तो ये इंडिया में भी 5 होगा और चाइना जाओगे तो वहां पे भी 5 होगा, है ना। तो ये कांस्टेंट बोलते हैं उसको, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जो चेंज होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे अब x की वैल्यू हमें पता नहीं, कुछ भी आ सकता है, x की वैल्यू 3 आ सकती है, x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 1 आ सकती है, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल। क्लियर है। तो यहाँ पे वेरिएबल देखो, वेरिएबल के पावर में हाईएस्ट टर्म कितना है, कुछ नहीं था तो 1, तो 1 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 डिग्री, 2 डिग्री को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप कुछ भी लिख दो, x² प्लस 1, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल डिग्री 3 होगी, 3 डिग्री होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या देंगे इसका, एग्जांपल कुछ भी दे दो आप, x³ प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब कुछ मैं टर्म्स बता रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को। फर्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूँ ax प्लस बी, सेकेंड लिखने जा रहा हूँ x अपॉन वाई, थर्ड इसी को लिख लेते हैं ax इंटू बी, फोर्थ 4x माइनस 5। अब आपको बताना कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। अब देखो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 टर्म मिल करके बना हुआ है, और हाँ 2 टर्म को जो जोड़ने का काम करता है वो प्लस या माइनस वाला टर्म करता है। अगर ये दोनों लगा हुआ है तो समझ जाना 2 टर्म को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये नहीं है, इसमें कोई भी साइन नहीं दिख रहा प्लस माइनस वाला, नहीं है तो नहीं है, नो। ये दिख रहा, नो। ये सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई है, सिंगल टर्म ये है, हाँ माइनस है तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो जीरोस का कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पे बता देता हूँ। जीरोस बोल लो या रूट बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो, ठीक है, ये सभी चीज एक ही है। और ये होता क्या है, जैसे मान लो p ऑफ x दे रखा है आपको x माइनस 2, ठीक है, तो किस वैल्यू में ये 0 हो जाएगा, तो p ऑफ 2 में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूं, 2 माइनस 2 ये 0, तो ये जो 2 है तो इसका 2 जो है वो क्या है, वो जीरोस है, क्योंकि ये 2 वैल्यू पे ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग जीरोस निकालते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन क्या है, लाइक हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो जीरोस जो है ना वो डिपेंड करता है आपके एक्स एक्सिस पर, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है,
मैंने बोला इसका नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो बोल देना सर नो जीरोस। क्यों? क्योंकि सर ये टच ही नहीं किया एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टच ही नहीं किया, तो इसका नो जीरोस निकलेगा। अब सर मान लो ऐसे करके कोई ग्राफ बना, तो देखो ये कितने बार टच किया एक्स एक्सिस को, 2 बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 2। अगर मान लो ग्राफ ऐसे करके गया, ऐसे करके, है ना, तो कितने बार टच किया एक्स एक्सिस को, 3 बार, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? बस एक्स एक्सिस में देखना है कितने बार वो टच करके गया है। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आप लोगों को। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो आपको नंबर ऑफ जीरोस दे दिया है, तो जीरोस बोल लो या रूट बोल लो, एक ही बात है। आपको अगर अल्फा बीटा दे दिया है, ठीक है, अब आप बोलेगा फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी, आपको बोल देगा फॉर्म द इक्वेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 0। तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं निकाल लेता हूँ अपने मोबाइल फोन से क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है कि क्वेश्चन कैसे दे रखेगा, क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having zeros 1 and -2 is। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला है आपके सामने, एक्स स्क्वायर, ये अल्फा दे रखा है आपको और ये बीटा दे रखा है आपको, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -2 एक्स प्लस अल्फा कितना है 1, बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस हो गया -1 एक्स प्लस ये 2 इंटू माइनस, ये माइनस का हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे। हमारा जो आया है ये सी आ रहा है ऑप्शन। लेट मी चेक इट आउट, 1 का क्या होगा, 1 का सी। सही, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x दे रखा है 16x square plus 4x minus 5, देन आपसे पूछ रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। आपको बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है और ये निकालना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको अल्फा एंड बीटा एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे बीटा चला जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, तो इसको यहीं पे भी रख देंगे, इक्वेशन में 1 देके छोड़ देंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये एफ ऑफ एक्स को लिखो यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे a फाइंड आउट कर लो। a मेरा 16 हो गया, b तुम्हारा 4 हो गया और c तुम्हारा -5 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, तो ये हो गया 4 -4/16, तो ये हो गया -1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो c क्या है मेरे पास -5, a क्या है मेरे पास 16। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा मिलेगी आपको। अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना है मेरे पास -15/16।
तो सॉल्व कैसे होगा, -1/4 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/-5। तो 4 4 जा 16 और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 4/5। तो लेट मी चेक इट आउट, 4/5 है ऑप्शन में, है डी आ रहा है ऑप्शन 19 का डी, एकदम सही है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ x equals to 2 and x equals to 3 are the zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the quadratic, लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, are zeros of the quadratic polynomial x square plus ax plus b, the values of a and b respectively are, the values of a and b बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, आपको ये जीरोस दे रखा है, जीरोस का मतलब ही बताए थे, वो वैल्यू जो उसको जीरो बना देगा। ठीक है, तो पुट कीजिए उसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है ना, तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस बी, तो देयरफॉर मेरा आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू -4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इस बार हम लोग 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 दे रखा है जीरोस में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी, तो एफ ऑफ 3 तो जीरो हो जाएगा, जीरो ही तो बनाता है ना वो जीरो, तो 3 3 जा 9 प्लस 3a प्लस बी, तो देयरफॉर इक्वेशन आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू -9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू -4 और यहाँ लिख देंगे 3a प्लस बी इक्वल्स टू -9, तो माइनस 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 दे देने से ये b भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो ये साइन है ना, ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये इसकी वैल्यू होती है नहीं, अब नेगेटिव, तो -3a और +2a, तो हो जाएगा -a इक्वल्स टू, अब ये अच्छा सॉरी ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, 5। ठीक है, तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई -5, तो a की वैल्यू -5 आ गई, तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया 2 इंटू -5 प्लस बी इक्वल्स टू -4, तो गया -10, तो b इक्वल्स टू -4 प्लस 10, तो ये हो गया आपका प्लस का 6, तो b की वैल्यू आ गई 6, तो बोला a-5 b6, a-5 b6, तो ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, 8 का सी एकदम सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, जो अच्छा क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन 11 कह रहा, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 by polynomial g of x, the
द कोसेंट एंड रिमाइंडर where x minus 2 and 4 minus 2x respectively. ठीक है, देन बोल रहा है g of x फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो पॉलिनोमियल में ना एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एक रिलेशन होता है पॉलिनोमियल में, लाइक मैं आपको, अगर आप लोग को याद होगा फॉर्मूला तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वैसे नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, तो फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या दे रखा है, कोसेंट दे रखा है, मतलब डिवाइजर तो आपका वही हो गया जी ऑफ एक्स इंटू कोसेंट आपका क्या है एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका, रिमाइंडर ये है, रिमाइंडर आपका 4 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ रहा है फिर से, डिस्टर्बेंस। हाँ जी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो गया, वो कॉल आया हुआ था तो उसको मैं टेक्निकल प्रॉब्लम का नाम देता हूँ। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -4 प्लस 2x। ठीक है, और जी ऑफ एक्स के साथ तो x माइनस 2 रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखना, ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो होगा, ये क्या हो जाएगा 3x, है ना, और ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स, ये x माइनस 2 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको जी ऑफ एक्स निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा x माइनस 2। अगर आप लोग को डिवीजन करने आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद क्या करना कि खुद से डिवीजन करने की ट्राई करना। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो देख लेना मेरे से कैसे पूछ सकते हो रिकॉर्डिंग क्लासेस। ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस, और ये माइनस है तो प्लस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अभी कितने से जाएगा, ये जाएगा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x, है ना, फिर यहाँ पे देंगे प्लस और यहाँ देंगे माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ x, यहाँ से क्या निकलेगा 3x में से -2x गया तो x। ठीक है, और ऊपर से -2, तो एक +1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा x -2, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, और जो भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करना, कमेंट करके पूछना, या व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए। जितना भी मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने डिस्कस करा, और आई होप एक और वीडियो मैं चलो बना दूंगा आप लोग के लिए जिसमें क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, बाकी इतना ये जो मैंने अभी आप लोगों को कराया, जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगा, सो दैट इज एनफ फॉर द पॉलिनोमियल। 4 मार्क्स का आना ही है, तो इतना आप लोग कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।